पाकिस्तान की इस जीत पर बहुत से अजीबोगरीब मनाजिर भी देखने को मिले हैं। एक तरफ ये कि पाकिस्तान की टीम की जीत पर बांग्लादेश में ऐसा जश्न मनाया जा रहा था कि सब हैरान हुए कि बांग्लादेश ऐसे खुश हो रहा था, उनके शायकीन ऐसे खुश हो रहे थे कि जैसे बांग्लादेश जीत गया हो। अब इसमें अगर देखें तो हालिया हमें वाक़यात भी कुछ इस तरह के नज़र आते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश से मुसलमान भारत में गए, वहाँ पर जिन पर जुल्म हो रहा है, लगता है कि उसका भी एक रद्द-ए-अमल है। लोग तो ये कह रहे हैं कि देखिए, दो कौमी नज़रिए की लोग बात करते थे, आज भी वो जिंदा है। दो कौमी नज़रिया का किस तरह बांग्लादेश के मुसलमान पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं भारत के मुकाबले में, और जो विनिंग मूवमेंट थी उस पर आप देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। दूसरी चीज़, मकबूजा कश्मीर में एक दफ़ा फिर बिल्कुल कर्फ्यू लगाया गया था। माजी में ये हुआ है कि जनाब पाकिस्तान की शर्ट्स पहने किसी को देख लिया, उसको उन्होंने जेलों में डाल दिया। अब वहाँ पर इसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं मकबूजा कश्मीर में, आतिशबाजी, जो जिस तरह से कहीं उस जेल में भी खुशी बना सके उन्होंने खुशी बनाई है। गुलाम रज़ा साहब, ये क्रिकेट जो है इसने भी बहुत सी चीज़ों को वाज़े कर दिया है कि जो भारत में नफरत की पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ, और पूरे खित्ते में उसका रिएक्शन नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये रिएक्शन आपको बहुत सारी और जगहों पे भी नज़र आ रहा होगा, नज़र आएगा आने वाले दिनों में भी, क्योंकि उन्होंने किसी भी कम्युनिटी को, भारत में जो मोदी सरकार है, उन्होंने किसी भी कम्युनिटी को सिवाय हिंदू के किसी भी कम्युनिटी को उन्होंने वहाँ कोई आराम से सुख से रहने नहीं दिया। उनको अपना कोई हक बुनियादी जो है वो नहीं दिया। आप दिल्ली देख लें, आप बॉम्बे देख लें, आप बड़े बड़े तमाम कोलकाता, आप बड़े तमाम शहरों में जाकर देख लें, आपको बिल्कुल नज़र आएगा कि वहाँ मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, पारसियों के साथ, बुद्ध मत के साथ और दलितों के साथ, सबके साथ एक ऐसा सलूक रवा रखा जाता है जैसे कि वो इंसान नहीं है। और इसी तरह से जो बांग्लादेश के मुहाजिर और जो अभी पिछले दिनों रोहिंग्या मुसलमानों का वाक़या हुआ, और उसमें से जो लोग इंडिया गए उनके साथ, फिर बांग्लादेश के साथ यही तनाज़ा, तो ये सब चीज़ें, ये बात वाज़े तौर पर तमाम ममालिक महसूस करते हैं। नेपाल में देख लें, नेपाल में भी कल जश्न मनाया गया इस हवाले से, और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ वो मुसलमानों के जीतने की, यानी पाकिस्तान के जीतने की खुशी के साथ साथ इंडियन टीम के हारने की खुशी ज़्यादा मनाई गई है। तो उनके रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा जो टूटे हैं उनकी खुशी ज़्यादा मनाई गई है। यही चीज़ बांग्लादेश में आपने देखी है। और दूसरी जो बात कही कि बांग्लादेश के जो हालात ख़राब करवाए गए थे, वो ज़ाहिर है अब तो बातें खुल गई हैं सारी, कि वो हिंदुस्तान के लीडर्स थे जिन्होंने बांग्लादेशी कुछ रहनुमाओं से मिल के और साजिशें करके इस तरह से किया था। अदरवाइज़ बांग्लादेश के लोग ज़ाहिर है वो तुम्हारे भाई हैं और रहेंगे, तो अलहदा हो गए हैं ज़रूर कि वो हम एक जिस्म के दो टुकड़े हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनको भी पूरी तरह से इस बात का इदराक है, और वो पाकिस्तान की कोई भी खुशी हो उसमें वो पूरा हिस्सा डालते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरी तरफ कश्मीर को तो उन्होंने जेल में तब्दील कर दिया, और वहाँ तो कल मैच देखने की आज़ादी नहीं थी। बहुत सारे इलाकों में लाइट बंद कर दी गई, वहाँ कई जगहों पर केबल बंद कर दी गई, और बहुत मुश्किल से लोगों ने मैच देखा। लेकिन फिर भी वो ना लाठी से घबराए, ना गोली से घबराए, ना आंसू गैस से घबराए, बाहर निकल आए। जब पाकिस्तान ने अपनी फतह के झंडे गाड़े, तो आप ये देखें कि वो लोग सामने, उनकी जो फौज थी वो खड़ी थी, और उनके सामने वो नारे भी लगा रहे थे, और उनके सामने फिर उनकी तरफ भागे भी, फौजियों ने उनकी तरफ भाग के उनको तशद्दुद का निशाना बनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो उस वक्त साइड पे हुए और फिर एकदम से निकल के फिर उन्होंने जश्न मनाया। तो ये बहुत सारी आंख मचोली थी एक जो वहाँ चलती रही भारतीय फौजियों और कश्मीरी मुसलमानों के साथ। तो वो तो ऐसी आप कहें जेल है। 5 दिसंबर 2019 से वो एक जेल का समा जो है वो दिखा रही है मकबूजा कश्मीर, लेकिन वो उनके दिल भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। वो तो जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, जीना मरना उनका पाकिस्तान के साथ है। तो ये रेफरेंडम है, ये मोदी सरकार और उनके जितने इक़दामात थे उन सब के खिलाफ रेफरेंडम है। दुनिया को बता दिया उन्होंने कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हम हिंदुत्व के साथ नहीं रहना चाहते, हमें ये पसंद नहीं है, भारतीय हिंदू जो हैं हमें नहीं पसंद है, वो पाकिस्तान के साथ अलहाक चाहते हैं। कल आपने देख लिया हर घर में, हर जगह पे किस तरह से खुशी का समा था।
और बाहर बाजारों में इतनी सख्तियों के बावजूद वो लोग निकले हैं और उन्होंने जान की परवाह नहीं की, हथेली पे जान रख के उन्होंने बाहर जश्न मनाए हैं। बड़ी बात है। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, इसमें चंद चीज़ें बड़ी, बांग्लादेश के हवाले से अगर देखें तो शेख हसीना वाजिद वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेशी, उन्होंने कहा कि जी आज हाल ही में जो हिंदू मुस्लिम फसादात वहाँ पर फूट पड़े, तो उसमें कहा कि जी अगर ये रोकना है तो भारत में मुसलमानों पर जुल्म रोकना होगा। ये बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट आती है। अभी हम इस जश्न पर देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर के वो मुसलमान तलबा जो भारत में कहीं अगर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर उनको सदुकोप किया गया है। वहाँ हॉस्टल में वो आ गए हिंदू इंतहा पसंद, उनको मारा, यानी वो जश्न नहीं भी मना रहे थे बेचारे, वहाँ अकेले होंगे तो बस इसलिए कि इस गुस्से में कि जी भारत आ रहा है तो इनको जाकर मारो। ये एक चीज़ नज़र आ रही है और इतनी नफरत फैला दी गई है कि मोहम्मद शामी जो उन्हीं का फास्ट बॉलर है, भारतीय टीम में है, उसको गद्दार कहा जा रहा है, उसकी जान को खतरा हो गया है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी वो शाहरुख खान के बेटे का जो मामला है वो भी इसलिए कि मुसलमानों को सबक सिखाना है कि भाई सीधे लाइन में रहो, तो किसी की भी कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे, जैसे कि वो एक यानी अगर कोई मुसलमान है तो किसी सतह पर भी वो उठ नहीं सकता। समझ साहब, एक चीज़ तो जान लें कि भारत अब एक हिंदू इंतहा पसंदों की स्टेट है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी अपनी इंतहा पर है। मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो भारत को हिंदू स्टेट ना डिक्लेयर कर दिया जाए, ऑफिशियली एक लेजिस्लेशन करके हिंदू स्टेट ना डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि ये मोदी का ख्वाब है कि दुनिया में कोई हिंदू स्टेट नहीं है और भारत को हिंदू स्टेट होना चाहिए। और ये जो बिल लाया जा रहा था जिसमें अक़लियतों को टारगेट किया जा रहा था कि जनाब आप यहाँ से बाहर चले जाएं, आप बांग्लादेश चले जाएं, ये जो है वो पाकिस्तान चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं और वहाँ से जो हिंदू हैं उनको इंडिया में लाके बात किया जाए, वो इसी तरफ था। उसमें सबसे ज़्यादा जिसने मुतासिर होना था वो बंगाली मुसलमान थे। वो बंगाल में सबसे ज्यादा ऐसे मुसलमान हैं जो बांग्लादेश से माइग्रेट करके इंडिया आए हुए हैं। आप देखें कि पीछे भी एक गांव पे अटैक किया गया और बेतहाशा बंगाली मुसलमानों को वहां पर उनको शहीद कर दिया गया। तो खास तौर पर मोदी गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का एक टारगेट है कि यहाँ से मुसलमानों को धकेल के वापस बांग्लादेश भेजा जाए, वहाँ से जो हिंदू हैं उनको इधर बात किया जाए। तो ऑफकोर्स जितनी नफरत पाकिस्तान में मोदी सरकार के खिलाफ पाई जाती है, इतनी ही नफरत जो है वो बांग्लादेश में, बल्कि इससे ज़्यादा नफरत पाई जाती है। जब मोदी बांग्लादेश गए थे तो आप देखेंगे जितना वहाँ पर शदीद एहतजाज हुआ, वो आपके सामने कई बेचारे वहाँ पर शहीद हो गए, इतना शदीद प्रोटेस्ट किया गया था। तो भारत के खिलाफ बांग्लादेश में जाहिर बात है पाकिस्तान गवर्नमेंट जिधर मर्जी खड़ी हो, गवर्नमेंट की जो मर्जी पॉलिसी हो, मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जीतता है तो जो बंगाली मुसलमान है या वो भारतीय मुसलमान है उनको खुशी होती है। अब मसला ये कि भारत के जो मुसलमान हैं, ख़ास तौर पर जो कश्मीर से बाहर हैं, जो सेंट्रल भारत में हैं, उनकी मजबूरी ये है कि वहाँ पर इतना तासुब है, वो इतने गैर महफूज हैं कि वो बेचारे अपनी खुशी का इजहार कर नहीं सकते। अगर वो इजहार करेंगे तो या उनको मार दिया जाएगा या बाहर से निकाल दिया जाएगा या गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि भारत में कोई भी मुसलमान हो और पाकिस्तान की जीत पे उसको खुशी ना हो। अब ये तो इंतहा पसंदी है। मुझे एक बात बताएं कि जो मैन ऑफ द मैच थे वो कोई रिजवान तो नहीं थे, ना वो बाबर आजम थे, वो तो जो है वो आपको हमारा फास्ट बॉलर था, वो तो जनाब शाहीन अफरीदी था। और उसका मतलब ये कि उसने आते सारी जो डैमेज किया, जो भारत के मेन बैट्समैन थे उनको आउट किया, उसकी वजह से वो भारतीय टीम एक बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। तो होना तो ये चाहिए था कि भारतीय ओपनर जो थे वो जिम्मेदार है। विराट कोहली जो है उसने 53 गेंदों पे 54 स्कोर किया, क्योंकि बड़ा स्लो खेला, वो जिम्मेदार है। भारतीय मिडिल ऑर्डर जिम्मेदार है, उसको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। वो 154 का स्कोर कैसे, जब कोई और सेक्टर भी था, कम से कम 250 की प्रेडिक्शन थी, वो भारतीय टीम जो बैटिंग थी वो सारी वहाँ पर बैठ गई। असल जिम्मेदार तो वो थे, लेकिन मसला ये कि उन्होंने भारतीय इंतहा पसंद स्टेट जो है, ये सारी चीजें ऊपर से ट्रिकल डाउन होती हैं। मोदी का इंतहा पसंद ज़हनियत है, वहाँ पर जो भारतीय वो सारी इंतहा पसंदी जो है वो नीचे तक ट्रिकल डाउन कर रही है।
भारतीय जो अवाम है जो वो भी अब इंतहा पसंद हुए हैं। आप सिखों के साथ देख ले जो सलूक किया जा रहा है, हाँ जी, बेचारे चल दिए वो देख ले, पूरा 1 साल हो गया वो एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह से वो बारिशों में वो बैठे हुए हैं और जिस तरह से उन पे जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह से उनको फाइनेंशियली उनकी कमर तोड़ी जा रही है, तो यहाँ वो तो एक चीज क्लियर है कि भारत के अंदर जो भी अक़लियत है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो सिख है, वो गैर महफूज है। जब भारत में एक इस तरह की जो अप्रोच होगी, जब इस तरह की पॉलिसी होगी प्रो हिंदू, तो जो भी अक़लियतें हैं वो गैर महफूज होगी। नहीं गैर महफूज तो हैं, लेकिन अगर भारत हारता है तो वो उनको खुशी होगी, ठीक, वो सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, ब्रेक से पहले अब इसका रिएक्शन कुछ ना कुछ तो आना शुरू हुआ है। माजी में इसकी मिसाल कब मिलती है कि जी OIC ने इस तरह की स्टेटमेंट दी हो कि जी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और भारत ने बड़ी शदीद यानी स्टेटमेंट दी OIC के खिलाफ कि जी आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि OIC पर दबाव आया कि लोगों ने खुद से बायकॉट कर दिया भारतीय प्रोडक्ट्स का। ये भी अगर शुरू हो जाए मुस्लिम ममालिक में, तो ये तो भारत की माशी तौर पर कमर टूट जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से ये सोशल मीडिया जो है, देखें जिस तरह इसके बहुत सारे फ़वाइद में ये बात शामिल है कि जब ये तमाम उम्मतों को आपस में जोड़ भी सकता है, क्योंकि आखिरकार जो तालीम है वो इंसान को बताती है कि वो किसका, उसका ओरिजिन क्या है, उसका दीन क्या है, उसके दीन की रूह क्या है, और दुनिया में कहाँ क्या कुछ हो रहा है। आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो अवार्ड्स बाज़ देने के लिए बुलाया जाता है लोगों को, तो वो भारतीय लोगों से अवार्ड्स लेना अपनी बेइज्जती समझते हैं, वो छोड़ देते हैं। वो कश्मीर का नाम लेते हैं कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करने वालों से हम अवार्ड नहीं लेते, और इस तरह के और दीगर बहुत सारे वाक़यात हैं। तो ये सारी चीज़ें ये मुस्लिम उम्मा को आपस में, सोशल मीडिया एटलीस्ट ये जो चीज़ें अब आ गई हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स आती हैं, जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, और फिर पता चलता है कि ये कौन कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है। ये हुकूमतों से हटके इंडिविजुअल फैसला करते हैं समाजी राब्तों के हवाले से। मुसलमान खुद जागे हैं तब जाकर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।